ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा से रहस्यपूर्ण चर्चा। आज ध्यान और उस साधना के बारे में जहाँ बहुत सारे अघोरी और योगी चुनाव करते हैं, उस स्थान का जिसे जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जिस स्थान को भगवान शंकर ने बहुत ही पवित्र बताया, इसी के लिए आज रहस्यपूर्ण चर्चा कि क्यों योगी और जो अघोरी है वो चिता भूमि यानी कि शमशान भूमि को साधना के लिए क्यों उपयुक्त मानते हैं, उसके पीछे का रहस्य क्या है या उसके पीछे का मत क्या है कि इतनी दूर एक ऐसा स्थान जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो है ये हमेशा से एक धारणा लेकर के चले हैं कि जहाँ जो है मृत आत्माओं का वास है, डेरा है, वहाँ जाकर के साधना करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों कुछ योगी जो हैं या कुछ साधक जो हैं वहाँ जाकर के क्यों साधनाओं का प्रयास करते हैं, बहुत बड़ा गहन एक रिस्क लेकर के और ख़तरा मोल लेकर के। तो आज रहस्यपूर्ण चर्चा उस तथ्य के बारे में कि क्यों योगी और अघोरी जो है शमशान या चिता भूमि में जाकर के साधनाएं करते हैं। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी जो हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत बार जब आप गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इष्ट कृपा प्राप्त होती है, माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है, तब जाकर के कुछ गहन रहस्य हैं जिनका अध्ययन करने का अवसर मिलता है और प्रैक्टिकली जिनका अध्ययन करने का अवसर कई बार मिलता है। किताबों में पढ़ना, चाहे बहुत सारी हठ योग की क्रियाएं हैं, शमशान की ऐसी बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो पढ़ने में एक अलग बात है कि आपने किताबी रूप से उसको पढ़ा, आप किसी ऐसे स्थान में बैठ करके उसको पढ़ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा एयर कंडीशन हो, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटेशन हो, जहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी हो, बहुत सारे लोग हों और आप लोगों से घिरे हों, तो आप अगर वो चीज़ पढ़ रहे हों, कई बार जो है पढ़ने वाले को भी किताबी रूप से उन चीज़ों का खौफ जो है वो पढ़ते पढ़ते कई बार हो जाता है। जैसे हम लोग शायद वीडियो में बात ही कर रहे हैं, ज्ञान के लिए चर्चा है, क्योंकि शमशान भूमि का या जो वियावान क्षेत्रों में जाकर के साधना करने का जो रहस्य है, कई बार जो सिद्ध साधक हैं या हठ योगी हैं वो आपको तब ये रहस्य देते हैं जब आप उनके साथ जुड़ें, उन्हें लगे कि आपके अंदर पात्रता है, उन्हें लगे कि आपके अंदर वो धैर्य है, वो शौर्य है कि आप अकेले जाकर के उस चिता भूमि में साधना कर पाएँ। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अकेले, जी हाँ, कि गुरु सिर्फ तब तक तत्कालिक रूप से आपके साथ रहता है जब तक आपको सिर्फ दिशा देनी हो कि कहाँ कैसे जाना है, कवच कैसे लगाना है, कहाँ बैठना है। कई बार बहुत सारे ऐसे साधकों के एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं कि हम वहाँ, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो वहाँ कार्य भी कर रहे होते हैं, तो भी कई बार जो है उनको कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, उनको कुछ खुफिया जो गुरु की आज्ञा होती है कि कहाँ बैठना है, कहाँ आसन लगाना है, कौन सी चीज़ को नहीं करना है। हर एक जगह के एक अपने अपने कायदे हैं, कानून हैं, और हमेशा से लाभ में वही शिष्य रहते हैं जो जैसी गुरु की आज्ञा हो कि बेटा अब यहाँ पे आसन लगाए, यहाँ पे बैठ जाना है और सुबह तक हिलना नहीं है आसन से, या अगर जाना भी पड़े तो कैसे उस कीलित कवच को जो है धारण करके जाना है, फिर कैसे वापस आना है, फिर उसी आसन को फिर कैसे सिद्ध करना है, फिर कैसे कीलित करना है, फिर कैसे साधना प्रारंभ करनी है। नहीं तो कई जगह आप हैरान मानेंगे कि ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो ऐसे स्थानों पर एक ही आसन में, कि एक ही आसन में बैठ गए, कहीं मूवमेंट नहीं की। अब आप कहेंगे कि तो भैया जो नॉर्मल आदमी है उसे तो बाथरूम भी आता होगा, उसे तो लघु शंका भी होती होगी। तो इसीलिए अल्प आहार, अल्प निद्रा की ट्रेनिंग भी जो है, वो जो प्रैक्टिकल गुरु हैं शमशान भूमि के,
तभी तो मैंने कहा ना कि थ्योरेटिकली पढ़ना कुछ और चीज़ है, और जब प्रैक्टिकली आप जाते हैं, कुछ जो गुरु कहते हैं आओ चलो, बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि बहुत सारा कुछ ताम झाम लेकर के गए और गुरु ने पहले कह दिया बेटा कपड़े उतारो। और बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसे रहस्य हैं, देखिए मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब आप किसी साधकों से मिलते हैं जो उसके प्रैक्टिकल गुरु हैं, उनके साथ वो चर्चाएं होती कि देवादिदेव महादेव ने जिस स्थान को परम पवित्र कहा है, जहाँ पे पंचभूत जो हैं वो एक सार हो जाएं, यानी कि पंचभूतों से बना हुआ ये जो पंच तत्वों का शरीर है, जब राख बन जाए एक जगह, जो कि एक बहुत बड़ा शक्ति का सार है, अगर उसको आप शैव जो दीक्षा है उसके अनुसार यदि आप देखेंगे तो वो राख ही जो है वो अघोरियों का श्रृंगार है। अब चाहे फिर बहुत सारे गृहस्थी लोग उसे डरता हूँ कि भैया मशानी की राख है, मशानी की राख है, यहाँ है, ये है, लेकिन जो योगी हैं, सिद्ध हैं, जब अपने ईष्ट कृपा के बल पे, अपनी गुरु कृपा के बल पे उस पवित्र स्थान को पहले समझ ही लेते हैं, जिसके बारे में शंकर जी ने कहा है कि अगर सबसे पवित्र स्थान जो है तपस्या के लिए है तो वो चिता भूमि है, वो शमशान की भूमि है, क्योंकि वहाँ पे जब ये जो पंच तत्वों का शरीर है, जब ये राख हो जाता है तो वो जो सार रह जाता है, वही राख, वही भस्म जो है, फिर वो एक शक्ति का सार है। लेकिन उसकी भी अलग अलग क्रिया है, कैसे उसको अभिमंत्रित किया जाता है, कैसे आप कवच का प्रयोग करते हैं। मैं तो सिर्फ चर्चा को आज इसीलिए आगे ले जा रहा हूँ क्योंकि जब कृपा हो जाती कुछ देवादिदेव महादेव के जो कृपा पात्र भक्त हैं, चाहे वो फिर अघोर हों, चाहे नाथ हो, दिगंबर हों, बागंबर हों, तब वो अपना रहस्य बताते हैं कि महादेव ने जिस चिता भूमि को पवित्र बता दिया, अगर उस स्थान पे रह करके, क्योंकि एक तो वो निर्जन स्थान है, सबसे कठिनता भी है और सबसे आसान क्या है उस कठिन चिता भूमि की साधना में, कि बहुत कम लोग हैं जो वो शौर्य रखते हैं कि अकेले वहाँ जाकर के साधना कर पाएँ। क्योंकि जहाँ आत्माओं का एक शुरू से लोगों ने एक खौफ है, डर दिया है कि वहाँ जाओगे तो ये आत्मा कब्ज़ा कर लेगी, फिर कहीं खुले में, कई तो ऐसे भी चिता भूमि है, शमशान भूमि है, जो जहाँ पे बाउंड्री भी नहीं है, तो कई बार जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है कि और कोई दूसरा शरारती तत्व हो, उनसे भी अपनी रक्षा करनी है। लेकिन जो अघोरी हैं, सिद्ध हैं, वो फिर ईष्ट के विश्वास पे कि जैसी गुरु की आज्ञा होगी, भले ही अगर गुरु ने कह दिया कि एक ही आसन में रहना है, चाहे प्राणों पे कितना बड़ा संकट आ जाए। और यही वो रहस्य है कि गुरु भी कई बार अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते, वो आपको यहाँ बिठा दिया, वो कोई ऐसा स्थान पहले चिन्हित कर लेते हैं कि शायद छुप करके वो आपकी पूरी गतिविधि देख रहे हो कि आप कहाँ रहे, आपने क्या किया, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि गुरु जब किसी शिष्य की जिम्मेदारी ले लेता है, अब मैं वो कलयुगी गुरुओं की बात नहीं करूँगी, मैंने ये सिद्धि कर ली, वो सिद्धि कर ली, ये मैं ये कर देता हूँ, वो करता हूँ, वो वाले टाइप नहीं। वो गुरु जो असली में सिद्ध है, जिन्होंने असली में प्रैक्टिकल दीक्षाएं उस प्रैक्टिकल चिता भूमि में जो है ग्रहण किए, या शायद किसी बियाबान जंगल में या किसी निर्जन स्थान में उस चीज़ को पाया है। तो जब वो उस दीक्षा को प्राप्त करते हैं, तो जब कोई शिष्य उनके पास आता है तो उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है जब वो सिखाना शुरू करते हैं। अब वो अलग बात है, किसी ने आपको जो है सिखाने के लिए मना ही कर दिया, आप फिर भी जो है वो जा रहे हैं, या प्रयास कुछ ऐसे कर रहे हैं कि हाँ दे दे मुझे, क्योंकि चीज़ें पाई जाती हैं जब आप बहुत निर्मल मन से और बहुत ही आप जब धीर बुद्धि से जब किसी की सेवा करते हैं, तो कई बार कृपा पात्र से जो है आपको फिर वो सब ज्ञान कई बार प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा बहुत सी गुप्त सिद्धियां जो है उसी शमशान भूमि में, उसी चिता भूमि में जो है बहुत सारे लोग सिद्ध कर लेते हैं। और शायद आज मैं ये जो सात्विक साधक हैं उनके लिए भी ये चर्चा बहुत ज़रूरी है, जो कहते हैं कि नहीं ये तो मशान में जा कर के आराधना करते हैं या शमशान में जा कर के आराधना करते हैं, लेकिन वो भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं जो मार्ग भगवान शंकर का दिखाया हुआ है, जिन्होंने उसी चिता भूमि को, उसी शमशान भूमि को जो है पवित्र बताया, उसी राख को, उस भस्म को जिन्होंने शक्ति का सारभूत बताया। तो फिर अलग अलग साधक जो है उसी
पंथ पे चलते हुए अलग अलग जगह जो है फिर अलग अलग साधनाएं अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कई बार उसे पूर्ण करते हैं। अब वो जो दूसरे हैं जो बिना किसी से कोई प्रारूप नहीं जाना, उसका ज्ञान नहीं लिया, किसी से उसका पूरा मर्म नहीं जाना कि आसन को कैसे सिद्ध करना है, कैसे वहाँ पे अपनी सुरक्षा चक्र लगाना है, कैसे कब जाना है, कब उठना है, आसन को सिद्ध नहीं किया और सोच रहे हैं कि हम जी पॉडकास्ट में देख करके सब कुछ कर लेंगे, तो कुछ नहीं है, तो बच्चों का खेल है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि अधूरी जानकारी जो है आपका नुकसान बहुत बार करती है। जितनी ज़्यादा जानकारी आप जुटा पाएँ, हालांकि जो असली गुरु हैं, जो हठ योग की विद्या वाले भी हैं, वो भी कभी नहीं कहते अपने शिष्यों के कि भाई मेरे तक ही रहो या जितना ज्ञान मैं दूंगा उतना ही लेना। वो भी कहते हैं कि ज्ञान जहाँ से मिले एक बहते हुए पानी की तरह, तो उसे भी थोड़ा थोड़ा जो है आपको शेरोधार्य करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बहते पानी की तरह है। उसको अगर कोई सोचे कि मैंने लॉक लगा के रख लिया कि मैं ही पूरा सिद्ध बन गया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग क्या पता कब कहाँ देवादिदेव महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से आपको वो जो गहन जो साधना का मार्ग है, चाहे वो फिर अघोर पंथ का हो, चाहे वो नाथ संप्रदाय का हो, चाहे वो फिर अलग अलग जो है साधनाओं के गुप्त रहस्य हों, जब कृपा प्राप्त होगी तो कई बार वो जो भ्रम है वो मिट जाता है कि ये वाली साधना गलत है, ये वाली, क्योंकि हो सकता है कोई सात्विक प्रारूप से उस अखंड साधना को कर रहा हो जिसमें वो अपने ध्यान में कोई बाधा नहीं चाहता। कई बार योगी और अघोर सिद्ध जो है वो शमशान भूमि का चयन इसलिए भी करते हैं कि कोई भी उनकी जो साधना है उसमें बाधा ना बन पाए, उसमें जो है कोई भी रुकावट ना हो, बिना किसी जो अपनी साधना में खलल पड़े हुए फिर वो निसंकोच और अखंड अपनी साधना को जो है वो जारी कर सकें जब तक वो उसको सिद्ध ना कर लें। इसलिए भी कई लोग करते हैं, कई लोग इसलिए भी करते हैं कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ उस पवित्र स्थान की साधनाएं हैं तो कई बार थोड़ा सा ज्ञान में विपरीत परिवर्तन होने की वजह से भी लोग गलत क्रियाओं को भी करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। अब ये बिल्कुल भी महादेव वाला उपदेश नहीं है। कई बार लोग अपने ही मतलब को सिद्ध करने के लिए अपनी ही द्वारा रचित ज्ञान को जो कई बार जो है फलित करने की कोशिश करते हैं, जो शायद कहीं लिखा भी ना गया हो, ना ही किसी आगम निगम शास्त्र में, ना ही किसी तंत्र शास्त्र में, ना ही किसी सात्विक शास्त्र में, ना ही किसी वेद में, ना ही पुराण में। तो बिना किसी आधार के कई बार कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो अपनी ही रचित जो एक तरह से जो मूढ़ ज्ञान है उसको ही फलित करने की कोशिश करते हैं। और कई बार भाग्य किसी का और ख़राब हो जाए तो ऐसी ही लोगों की संगति जो है, कई बार नए बच्चे, नए शिष्य जो है, क्योंकि जैसा आजकल का ट्रेंड है कि पॉडकास्ट में सब कुछ 2 घंटे के शो में आप आया कोई, आपने ये नहीं देखा कि उसकी पात्रता है नहीं है, सब उस शो को देख रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिन्हें बहुत सारे अघोरियों ने, योगियों ने जो है शुरू से गुप्त रखने की कोशिश की है, जिसका प्राकट्य जो है वो सबके आगे नहीं किया जाता। आजकल तो तंत्र शास्त्र के जो छुपे हुए ग्रंथ हैं, चाहे महाविद्याओं की साधना है, महाशमशान की साधनाएं हैं, उसका तो ऐसे कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है पॉडकास्ट पे आकर के वो अज्ञानी जन कर रहे हैं, जिनको गुप्त रखने के लिए शायद बहुत सारे तंत्र शास्त्र के गुरुओं ने, बहुत सारे वेद पुराण के ज्ञाताओं ने की, जिसका उपदेश सबको नहीं किया जाता। महादेव, देवादिदेव महादेव ने कितनी बार उपदेश किया कि जो कुछ दिव्य कथाएं हैं, दिव्य उपदेश हैं, उनका उपदेश जो है अगर कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, यहाँ तक कि हरि कथा भी उनको सुनाने के लिए जो है महादेव शंकर ने मना किया। और वेद शास्त्र हमेशा से कहता है कि जब भी किसी को अगर कोई आपके पास आया है कि आपसे सीखना चाहता है, पहले उसकी समर्थता की परीक्षा जो है वो ली जाए। ऐसा वेद शास्त्र या तंत्र शास्त्र भी बार बार इसका एक तरह से हवाला देता है शुरू से, क्योंकि अब एक वो गुरु हैं जिन्होंने 12-12 साल साधना करने के बाद उसको पाया, तो वो बेचारे इसको मेंटेन करते हैं, छुपाते हैं, बचाते हैं गलत लोगों से कि गलत हाथों में वो ज्ञान ना चला जाए। और एक वो हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए या
आधा अधूरा उसको पढ़ करके बिना उसकी जिम्मेदारी को लिए कई बार जो है उसको सर्कुलेट कर देते हैं। मैं यहाँ से पूरा इसीलिए तो मैंने वो चीज़ नहीं बताई ना कि क्या मंत्र है आसन सिद्ध करने का, क्या मंत्र है कवच लगाने का, क्या मंत्र है वहाँ पे जा कर के अपनी रक्षा करने का, माँ चामुंडा की कृपा से कैसे जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे खुद को बचाने का। क्योंकि ये कुछ ऐसा है, ये मिलेगा तभी आपको जब देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाएगी, माँ भगवती की कृपा हो जाएगी। चाहे कोई भी साधना का प्रारूप है, उसका जो सही सही ज्ञान है, सही सही निरूपण है, वो आपको शुद्ध तरीके से तभी मिलेगा जब शुद्धता से आपके ऊपर देवादिदेव महादेव की और माँ भगवती की कृपा हो जाए। फिर चाहे आपको लगे कि नहीं कोई और आया, किसी ने आपको ज्ञान दिया, लेकिन वो एक माध्यम हो सकते हैं। गुरु हमेशा एक माध्यम है। देने वाले जो यंत्र मंत्र तंत्र ज्ञानी, अघोर के ज्ञानी और बहुत सारे तंत्र शास्त्रों के ज्ञानी जो है वो देवादिदेव महादेव हैं, और उनको सिद्ध करने की शक्ति जो है वो फिर माँ भगवती जो है वो प्रदान करती है। लेकिन हर जगह सावधान होकर के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब महादेव का टैटू लगा करके घूम रहे हैं कि हम महाकाल के भक्त हैं, हम महाकाल को पूजने वाले, लेकिन वहाँ शायद वो काल की भी पूरी पूजना नहीं कर रहे। एक भ्रम जो है सिर्फ बॉडी पे टैटूज़ का कई बार देखने को मिलता है। अब ये कभी भी भ्रमित मत होइए कि किसी ने जो है वो शिव जी का टैटू बनवा लिया और वो बोले कि हाँ जी हम महाकाल के सच्चे भक्त हैं, और कहीं आप उनके साथ किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएं सिर्फ पॉडकास्ट देखने के बाद कि भैया आ जाओ, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मिलेगा आपको चैनल के, कभी भी आ जाओ, और आप भी चले गए बिना सिक्योरिटी को जाने, बिना आपने उनके रियल नेचर को जाने। क्यों ये वेद शास्त्र बार बार क्यों कहता है कि शिष्य को भी चाहिए कि वो जिसको गुरु धारण करना चाहता है उनके साथ कुछ दिन वो गुजारे, ताकि उनका जो एक्चुअल जो उनका एक सच्चा किरदार है उसको वो जान ले। क्योंकि भ्रम फैलाने वाले तो बहुत हैं। टैटू छाप लिया, हाँ भाई यहाँ से आपने देख लिया कि हाँ भैया महादेव का टैटू छपा हुआ है, पक्का ये तो पता नहीं शिव जी की कितनी बड़ी कृपा वाले हैं। यही भ्रम है, यही कलयुग है कि हो सकता है कि संतों के भेष में, योगियों के भेष में कोई ऐसा आ जाए जिसको शायद उसका पूरा ज्ञान भी ना हो। आप जा रहे हैं उनसे कोई अच्छी साधना की विद्या सीखने के लिए, लेकिन वहाँ दूसरी ही मैली विद्या हो कलयुग की, कि भ्रम में डालना, दूसरों का नुकसान कर देना। और कई बार ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो नए बच्चे हैं, ख़ास करके मैंने पहले भी बहुत बार बात की है कि जो नई साधिकाएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, स्त्री तत्व है, कई बार वो ऐसे पथ का चुनाव कर लेती हैं जो शायद उनके जीवन को बाधित करने का और उनका हनन करने का मौका दूसरों को देता है। सत्य है, क्योंकि हमेशा जान लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी भी होना बहुत ज़रूरी है, प्रारूप को जान लेना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले का एक जो मंशा है, इतनी तो आपकी जो सिक्स सेंस है, या जो इतनी जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, इतने तो होना चाहिए कि सामने वाले की मंशा का जो है थोड़ा सा आइडिया लगा लिया जाए। लेकिन मिलेगा सही, जैसा मैंने कहा कि श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है कि अब माँ भयो भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि और हर के कृपा के आपको जो सही लोग हैं, सही दिशा दिखाने वाले हैं, वो बहुत दुर्लभता से इस कलयुग में मिलते हैं। जो दूसरे नकली हैं वो बहुत हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन जब आप तय तक जाएंगे तो शायद आपको कुछ भी ना मिले, भ्रम के अलावा, आपका समय वेस्ट करने के अलावा। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों का ये जो मत है कि मशान में जाते होंगे तो गलत क्रियाएं करते होंगे, शमशान में जाते होंगे तो गलत क्रिया करते होंगे, तो उनका थोड़ा सा ये ज्ञान के साथ एक साक्षात्कार हो जाए कि देवादिदेव महादेव ने उस चिता भूमि को पवित्र स्थान बताएगा, लेकिन तब जब सात्विक भाव से वहाँ पे साधना आराधना की जाए। कुछ जो दूसरी गलत गतिविधियाँ तो मेरे भाई सावधाना हटी, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है, सावधानी हटी तो दुर्घटना जो है वो घटी बिल्कुल। इसलिए सतर्क रहिए और हर जगह धैर्य रखिए। पहले पहले जान लीजिए कि सामने वाला कितनी गहरी सोच का है, कितना असली लोहा है या नहीं है, या प्लास्टिक को थोड़ा सा मेटलिक पेंट किया हुआ है। तो वो जब थोड़ा समय लगता है तो परीक्षाएं जो है इसीलिए होती हैं कि असली और नकली का भेद पता चला जाए, फिर चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो। और ये
साधनाओं का मार्ग ऐसा है कि जितना मिल जाए सही जो मार्ग है उतना ही कम ज्ञान है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि क्यों अघोरी जन जो है वो चिता भूमि में या शमशान में जा कर के जो है साधनाएं करते हैं या हठ योग की क्रियाएं जो है वो करते हैं, क्योंकि महादेव ने उसी शमशान को, चिता भूमि को पवित्र और पंच तत्वों के सार का क्षेत्र जो है वो बताया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये चर्चा बहुत ही बड़ी है और बड़ी ही रहस्यपूर्ण भी है, और इससे जुड़े हुए आगे और बहुत क्रियाओं के रहस्य जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आपका परिचय होगा, लगेगा कि आपके अंदर भाव है, बड़ों का जो है सम्मान है, तो रहस्य कई बार अपने आप ही भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से बाहर आ जाते हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी आप सबको। हर हर महादेव। जय माता दी।